हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। वेलकम टू फिजिक्स वॉरियर। हम क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि मोशन पढ़ रहे थे, उसमें आज हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफ के द्वारा कैसे डिराइव किया जाएगा। अभी तक हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस को बिना ग्राफ के डिराइव करना सीखा है, आज सीखेंगे कि किस तरह से ग्राफ के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। तो वही है, टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की मदद से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। टू डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आज इसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, ये आपको लिखना है, लेकिन ये घबराइए मत। आप जब पहले ग्राफ बना लेंगे तो ये जो पैराग्राफ है इसे आप वर्ड में लिख देंगे, क्योंकि जो आप यहाँ पे बनाएंगे वही इसमें लिखना है। और आप पहले जब ग्राफ बना लेंगे तो इसको आसानी से लिख लेंगे। तो वही है, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए हमने बनाया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप स्केल की मदद से बनाइएगा, वो सीधा बनेगा। ये जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये लाइन सीधी बनेगी। यहाँ पे शोन इन फिगर, जैसा कि हमने फिगर में शो किया है कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। द बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u एट अ पॉइंट a। आपको पता है कि हमने इसकी वेलोसिटी 0 ना लेके, जब उसकी वेलोसिटी, मैंने आपको जैसे कल बताया था, स्पीड अगर 0 नहीं है या वेलोसिटी 0 नहीं है तो कुछ इस प्रकार से स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है। तो इस तरह से, इसलिए इसकी जब कोई इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है। ये कह रहा है कि यही जो वेलोसिटी है ये u है, एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम a टू b। और यही इसके बाद जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज करती है और a से b पे जाती है यहाँ तक इन टाइम t। और ये जो टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ तक का, वो टाइम t लगता है। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये जो टाइम है यहाँ तक वो टाइम t है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में कहें तो देयर इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फ्रॉम a टू b एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम स्मॉल v विच इज इक्वल टू bc इन द ग्राफ। तो वो वही है, आपको पता है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, अगर इस तरह से स्लोप है उसका, इस तरह से जो यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तब वहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो उसी को इसने वर्ड में लिखा है कि वहाँ पे जो एक उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है a से b तक, जो एंड उसके बाद टाइम t के बाद जो उसकी वेलोसिटी है u से चेंज होके b में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल v में, विच इज़ इक्वल टू bc। ये bc के इक्वल है। यहाँ पे c पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये bc के इक्वल है। आप देख रहे हैं ये जो है ये वेलोसिटी स्मॉल v के इक्वल है। द टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाई ओसी, और जो टाइम t है वो ओसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, t है स्मॉल t। टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रा द परपेंडिकुलर सी बी। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम ड्रा करेंगे सी बी फ्रॉम पॉइंट सी से हमने सी बी पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, एंड ड्रा ए डी पैरेलल टू ओ सी, और ओ सी के पैरेलल एक ए डी ड्रॉ करेंगे। यहाँ मतलब इसके ए पॉइंट से लेके हम एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे ओ सी के, जो कि ये पॉइंट होगी डी, ये वाली पॉइंट है डी। बी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ ई। इसके बाद हम बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ ई। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं ये देखिए ओ के ऊपर है, तो ओ ई पॉइंट है यहाँ पे, और ये क्या है, बी से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स इसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। आपने देखा, आप जब ग्राफ को बना लेंगे तो बस वही लिखना है कि इसकी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है
फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v है। ये जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और टाइम t में, तो यही वर्ड में हम लिखेंगे। आप जब इस फिगर को बना लेंगे, इसको ग्राफ को जब बना लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको लिखने में, आप आसानी से लिख देंगे। तो फ्रॉम ग्राफ, उसके बाद अब हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे डेरिवेशन फिर उसके बाद आसानी है। फ्रॉम ग्राफ वी हैव, ग्राफ से हमें क्या क्या है, ओ ए इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू यू, स्मॉल यू, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। यह है इक्वेशन 1। एंड आफ्टर दैट वी सी इज इक्वल टू v स्मॉल v, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। बट यहाँ पे हम लिखेंगे हम BC को और क्या लिख सकते हैं, बट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। देख रहे हैं आप, जब ग्राफ में आप देखेंगे तो ये BC, ये पूरा पॉइंट है। अब BC को और हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं। बट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम फिगर, या लिख सकते हैं ग्राफ फ्रॉम फिगर। यहाँ तक हो गया। अब आप देखेंगे BC की वैल्यू है स्मॉल v, और BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम लिखेंगे BD को BD ही लिखेंगे, प्लस आप DC देख रहे हैं, DC को OA के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो फिगर में आप देखेंगे तो OA इज इक्वल टू DC के इक्वल है। जो OA है यहाँ DC के इक्वल है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा OA इज इक्वल टू DC फ्रॉम फिगर, तो अब हम यहाँ पे DC की जगह OA लिख देंगे, V इज इक्वल टू BD एज इट इज़ रहेगा, प्लस OA की वैल्यू क्या थी, स्मॉल u, तो आप स्मॉल u लिख देंगे यहाँ पे। यह है इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आगे देखते हैं, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। एक बार देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद यहाँ ऊपर देखते हैं। ये BD प्लस यू इज इक्वल टू BD प्लस यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने। फिर लिखेंगे, ये जो हमें ग्राफ में पता चलता है कि जो स्लोप है इस ग्राफ का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, आप लिख देंगे एज वी नो, या वी नो दैट द स्लोप ऑफ velocity time graph gives the acceleration। तो आपको पता है हमने एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप किसके इक्वल होगा, ये स्लोप देख रहे हैं यहाँ पे OC है नीचे और ऊपर में BD, स्लोप इज इक्वल टू BD अपान में OC। स्लोप हम वही लेते हैं y एक्सिस अपन x एक्सिस, तो y एक्सिस BD है और x एक्सिस OA है, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है O से, तो इसकी जो हाइट है यहाँ तक जाने में वो है
बी डी के इक्वल, बी डी और ये जो नीचे है ओ सी, हमें पता है कि जो ओ सी है वो टी के इक्वल है फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि ओ सी है जो वो टी के इक्वल है, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम ओ सी इज इक्वल टू टी फ्रॉम ग्राफ। ये ग्राफ से हमें मालूम होता है कि जो ओ सी की वैल्यू है वो टी के इक्वल है। अब यहाँ से हम ए टी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टी इधर जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है v इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमें रखना है ए टी प्लस यू। आप इसे रीअरेंज कर दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हेंस we derive the first equation, we derive the first equation of motion। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इधर इसके बाद, इसी के बाद जस्ट बाद, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u is equal to initial velocity and t is equal to time and a is equal to acceleration। पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट वन है टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे जो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपके एग्जाम में अगर अलग अलग क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ग्राफिकल मेथड, तो आप इसने जैसे पहले लिखा था कंसिडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप उतना पैराग्राफ लिखेंगे, आसानी से लिख लेंगे, कंसिडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जस्ट सोन इन द फिगर। इस तरह से आप लिख देंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, द बॉडी हैव द इनिशियल वेलोसिटी u एंड द फाइनल वेलोसिटी v एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड इन टाइम t सेकेंड, टाइम t सेकेंड में उतना करता है। फिर उसके बाद लिखेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे इस डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम फिर उसके बाद लिखेंगे सपोज the body travels distance s in time t, ये तो हमने इस तरह से बात कर लिया कि सपोज द बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस यस इन टाइम टी। इन फिगर में देखते हैं, इन फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी is the space between the AB। In figure the distance traveled by body is the space between द ग्राफ, जो ग्राफ हमारे पास स्पेस बचा है, स्पेस है इन द ग्राफ ए बी लिख दीजिए, इन द ग्राफ ए बी, इन द ग्राफ
जो ग्राफ में ये जो स्पेस है नीचे में ए बी में ग्राफ में, वही क्या है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किसी के बॉडी के द्वारा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप अपने समझने के लिए इसे आप ए बी लिख सकते हैं कि मतलब वो ए बी जो इसके नीचे है वही है, सिर्फ आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे विच इज़ इक्वल, जो कि इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ ओ ए बी सी। मैंने आपको जब स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस होता है ये इसके नीचे जो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, इसके नीचे जो स्पेस है वही हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है कि उसने बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वही लिखा है कि विच इज इक्वल, जो कि इक्वल है टू द एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी ये एरिया जो है इसी एरिया के इक्वल वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमें पता, हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, पहले लिख लेंगे फ्रॉम ग्राफ वी हैव OA is equal to OD, OA is equal to DC is equal to U. This is the equation number 1. And OC is equal to T. This is equation number 2. BC is equal to V. यहाँ तक तो हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू, ओ ए बी सी हम लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में लिखेंगे। आप देख रहे हैं नीचे ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल है, ये वाली एरिया इतना हो गया। इस फिगर को आप दो पार्ट में तोड़ देंगे क्योंकि ऊपर एक ट्राइंगल है एक नीचे रेक्टेंगल है, तो हमें एरिया निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। आपको पता है कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे एस से डिनोट कर देंगे। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए। फिर पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी जो रेक्टेंगल है उसकी एरिया निकालेंगे। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया ओ ए इंटू ब्रेथ हो गया ओ सी। तो ओ ए की वैल्यू है यू इंटू ओ सी की वैल्यू है टी, तो ये आ गया यू टी के इक्वल। यह है इक्वेशन नंबर 5। यह है इक्वेशन नंबर 5। यह है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो गया, यू टी के इक्वल हो गया। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया ओ सी, ए डी लिखेंगे, ए डी जो कि ओ सी के इक्वल है। हमने यहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए था ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी। ए डी हाँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू
इसको आप इस तरह से लिख दीजिए 1/2। यहाँ पे देखिए ये है जो हम इसको एक और रेक्टेंगल मान लें, जो हमने ई लिया था यहाँ पे पॉइंट, उसका भी यूज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADBE। ये रेक्टेंगल के आधे पार्ट के इक्वल ही तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू ये हो गई AD, हम एक ले लेंगे इसकी विड्थ एंड लेंथ हो गई BD के इक्वल। 1/2 AD जो था हमारे पास AD है T के इक्वल, और BD किसके इक्वल है, BD हमने अभी निकाला था, BD यहाँ भी निकाल लेते हैं हम, हमें पता है। अब कोने में मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, लेकिन आप इसे लिख लीजिएगा। एक इससे पहले यहाँ पे अब BD लिख के इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए 6, और आप लिखेंगे यहाँ पे इसके बाद एज वी नो फ्रॉम एक्सेलरेशन, एज वी नो A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, जो कि है BD अपॉन AD। ये एक इक्वल है A इज इक्वल टू BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T। तो यहाँ से AT इज इक्वल टू BD आ गया। स्लोप यही होगा BD अपॉन AD की वैल्यू हमारे पास यहाँ से T है, इक्वेशन नंबर T से AD इज इक्वल टू T फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से हो गया AT इज इक्वल टू BD। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इससे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसको फिर इरेज करके इसको करते हैं। Put the value of BD in equation 6। तो आएगी वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ये जो होता है ये दिखाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है। ABD हाफ इंटू T इंटू AT। तो हम इसे T है तो T स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू AT स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई कौन सी इक्वेशन नंबर 7। आपने इक्वेशन नंबर 4 लिखा होगा वहाँ पे एरिया ऑफ फिगर OABC। तो वहाँ पे इसी को लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 from equation 6 and 7 from equation 6 and 7 in equation 4 जो कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी, जो कि आपके पास वैल्यू आएगी इक्वेशन 4 में था एरिया जो कि यस रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारे पास है क्या था UT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि है हाफ AT स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपने देखा यहाँ से हमें मिल गया। हेंस वी
derive second equation of motion, second equation of motion by graphical method. बाई ग्राफिकल मेथड से आपने इधर लिख, यहाँ इसके बाद थोड़ी सी एक लाइन मिस हो गई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर यस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a is equal to acceleration, and t is equal to time taken. ये है ग्राफिकल। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से डिराइव करेंगे। नेक्स्ट वन है टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको फिगर एज इट इज इसी तरह बनेगा, तीनों जब भी डेरिवेशन करेंगे तीनों का या उसमें से किसी भी सिंगल का करेंगे तो यही बनेगा, बस उसमें आप अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे पहले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का कोई काम नहीं है तो हम वहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे, और सेकंड वाले में डिस्टेंस का काम है तो हम एरिया को लेंगे लेकिन अलग अलग लेंगे। इसको एक ट्राइंगल मान लेंगे, इसको मान लेंगे रेक्टेंगल, और ये ट्राइंगल मानेंगे कि इस रेक्टेंगल का हाफ एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो इस तरह से रेक्टेंगल होता है और उसको अगर डायगोनल इस तरह से डिवाइड कर रहा है तो ये हाफ एरिया और हाफ एरिया में डिवाइड करता है, मतलब हाफ ट्राइंगल और ये ये एक ट्राइंगल होगा और दोनों ट्राइंगल की एरिया इक्वल होगी, और दोनों की एरिया इक्वल होगी तो हम लिख सकते हैं 1/2। अगर एक एरिया ट्राइंगल की हमें निकालनी है, सिर्फ इस वाले की बाय द वे अगर आपको सिर्फ निकालनी है तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका आधा जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एक इन दोनों ये इक्वल है ये इक्वल है, तो दोनों को जब मिलाएंगे हम तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये उस वाले केस में इस तरह से देखेंगे, और इस वाले केस में फिर वही देखेंगे कि हमें यहाँ पे लिखना है, वही लिखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा था। उसके बाद लिखेंगे सपोज द बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस यस इन टाइम t, इन फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ OABC। OABC के एरिया के इक्वल है। इस केस में हम क्या लिखेंगे, वेयर OABC इज इक्वल टू, वेयर OABC इज ट्रापेजियम, TRAPZEIUM, ट्रापेजियम। तो कहाँ यहाँ पे OABC क्या देख रहे हैं आप, ट्रापेजियम है, क्योंकि इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, देख रहे हैं आप, एक हाइट है इसकी। तो इसको थोड़ा फिगर को अच्छे से इधर देख समझ लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं और ये इस तरह से, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हाँ ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। आप देख रहे हैं इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 1/2 इंटू पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू लिखेंगे आप डिस्टेंस, उससे पहले आप लिख लेंगे फ्रॉम ग्राफ। आप जब भी लिखेंगे तो आपको पहले ग्राफ से क्या क्या पता है, फ्रॉम ग्राफ वी नो दैट, फ्रॉम फिगर या ग्राफ लिखेंगे आप, फ्रॉम फिगर वी नो दैट, हमें पता है दैट OA इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू स्मॉल u के इक्वल है।
ओ सी इज इक्वल टू ए डी है, ए डी जो कि इक्वल है स्मॉल टी के सेकेंड, एंड बी सी इज इक्वल टू है क्या, बी सी इज इक्वल टू है कैपिटल स्मॉल वी। तो हमें यहाँ से निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ये हो जाएगी स्मॉल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TRAP, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की एरिया के इक्वल बराबर होगा। अब यहाँ से यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट इंटू डिवाइडेड बाई 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देख रहे हैं आपको, पैरेलल साइड BC है, BC है एक पैरेलल साइड और एक है OA। तो हमारे पास पहले हम लिखेंगे BC OA प्लस BC अपॉन 2। हाइट हमारे पास है, हाइट जो कि है, देखिए ये हाइट है, इसमें आप इस तरह से फिगर बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो OC जो है हाइट है, तो OC लिखेंगे हम यहाँ पे OC। OA की वैल्यू है हमारे पास, OA की वैल्यू है इक्वेशन 1 से U प्लस BC की वैल्यू है हमारे पास V अपॉन 2, इस तरह से ब्रैकेट इंटू OC की वैल्यू है हमारे पास स्मॉल t। आप लिख लेंगे फ्रॉम OA इज इक्वल टू U फ्रॉम इक्वेशन 1, BC इज इक्वल टू T। एक बार देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है या नहीं। ये वाली लाइन यहाँ पे कैमरे में सही से नहीं आ रही है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। यहाँ पे OA था, OA इज इक्वल टू U था, यस इज इक्वल टू अब लिखेंगे U प्लस BC इज इक्वल टू V है, V और ये ब्रैकेट में अपान में 2 इंटू हाइट जो है OC के इक्वल है, OC जो कि T के इक्वल है। आप इसे लिखेंगे OA इज इक्वल टू U, जहाँ से आपने बस वैल्यू पुट की है यहाँ पे OA इज इक्वल टू U आपने कहाँ से पुट किया है, इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा OA की वैल्यू आपने पुट की थी, फिर BC की वैल्यू पुट की थी, BC इज इक्वल टू V फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अपन थर्ड, दिस वन इज फ्रॉम थर्ड, एंड OC की वैल्यू आपने पुट की, OC इज इक्वल टू T फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और ये आपके पास इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 4, यस इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इन मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस आपको करना क्या है, आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड यस है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की इक्वल है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास पैरेलल साइड OA है और BC है। OA और BC की हमने वैल्यू रख दी, यहाँ से OA और BC की वैल्यू रखेंगे हम, और OC हाइट है, हाइट OC की इक्वल है जो कि OC की वैल्यू है T, तो हमने यहाँ तक लिख लिया। तो इस तरह से आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। जो आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आगे हमारे पास हमें अब T एलिमिनेट करना। आपको पता है कि हमें चाहिए सिर्फ V U A और यस, हमारे पास T नहीं चाहिए और A चाहिए हमें। हमको पता है फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर लिख सकते हैं एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, that is
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से आप अरेंज करके t के फॉर्म में लिख लीजिए। तो t के फॉर्म में आप लिखेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और यहाँ से v माइनस यू अपान ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू अपान ए। पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 4, दैट इज यस इज इक्वल टू हमारे पास u प्लस वी एज इट इज़ रहेगा, u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा v माइनस u अपान में a। यहाँ तक आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद देखिए यस इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू माइनस वी बाई 2a आ जाएगा। अब यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। सॉरी, ये है v माइनस यू, मैं भी कह रहा था कहाँ से गलत हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये v माइनस यू है और ये आ जाएगा v माइनस यू। इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं v प्लस यू, प्लस माइनस में आप आगे पीछे करेंगे डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें v माइनस यू एज इट इज़ आप उसे रहने देंगे और ये 2a हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो आपको ये याद होगा या फिर आपने मैथ में पढ़ा नहीं होगा तो अभी आप पढ़ेंगे, इस क्लास 9 में भी है और आपने 8 में भी पढ़ा होगा कि जो होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और मल्टीप्लाई में हो a माइनस बी, तो ये फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा यस इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस साइड भेजते हैं हम, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, रीअरेंजिंग रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी आगे देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप यहाँ से लिखेंगे वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, नेक्स्ट a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और s इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे सेकंड इक्वेशन में लिखा हैंस वी डिराइव, इसी तरह लिखेंगे हैंस वी डिराइव इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वीडियो लंबा आ जाएगा, इसकी वजह से नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर ये जो टॉपिक है, जो ये चैप्टर है मोशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।